स्थितियाँ आई हैं, तो सभी लोग घबरा कर के कहीं चले गए और यहाँ आज इतना आदमी होते हुए भी आज ज़ूम पैनल पे 1000 आदमी भी नहीं जुड़ पाते हैं, किसी को विश्वास नहीं रहा। पैसा कमा रहे थे तो विश्वास था और आज पैसा नहीं कमा रहे तो उनको विश्वास नहीं है, तो इधर-उधर भटक रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ सच्चे हाई रिचन जो हैं, जिनको मन में विश्वास है कि नहीं हाई रिच दोबारा वापस आ गई है और हाई रिच में फिर से हम लोग सफल होंगे और यहाँ से बहुत सारा अर्निंग कर के अपना जीवन और अपने जीवन और समाज का जीवन, गाँव घर का जीवन, सभी का जीवन जो जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सभी को जीवन और अपने घर-घर जाकर के, गाँव-गाँव जाकर के हम लोग उन लोगों को अर्निंग के बारे में बताएँगे और इस सिस्टम के बारे में बताएँगे कि ऐसा सिस्टम हम लोग के मिला है, तो आप लोग भी इस सिस्टम में आएँ और मिलकर जुड़कर हम लोग आर्थिक इनकम और मानसिक स्थिति को मजबूत करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और सैल्यूट करती हूँ ऐसे सर को और मैम को। तो और चरण बंदन और प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल के और गुरुकुल के रचयिता श्री आदरणीय राम लखन पटेल जी सर और कुलदीप सर जी, रितेश मुंशी सर जी, राम नरेश नाग सर जी, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी और आरपी भास्कर सर जी, जितने भी 10 पिलर, जितने भी ग्रेट गुरु हैं, सभी को मैं नमन, वंदन और धन्यवाद करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। इस गुरुकुल में जितने भी बने हैं मातृशक्ति, सभी पार्टिसिपेंट को, जो सभी हाईरिचन को चरण वंदन करती हूँ कि आज सभी लोग यहाँ आते हैं और अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं और सभी एक-दूसरे से सीखते हैं। जिसके पास जो अनुभव है सब अपना-अपना शेयर करते हैं। यहाँ हर क्षेत्र के लिए यहाँ पे मजबूत किया जा रहा है। स्वास्थ्य के लेकर के, अपनी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सभी क्षेत्र के लेकर के यहाँ पे गुरुकुल में शिक्षा मिल रही है। हाई रिच है ही, लेकिन यहाँ जो भी अपने-अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं, घर चलाने के लिए सभी प्रकार से यहाँ पे शिक्षा मिलती है और सभी प्रकार से यहाँ हम लोग शिक्षा ले रहे हैं और यही शिक्षा लेकर के हम लोग अपने जीवन शैली में उतार रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसे गुरुकुल को कि गुरुकुल में आते हैं और यहाँ पे सभी को, सभी नए लीडर को, सभी को निखारने का कुलदीप सर जी मौका दे रहे हैं। आज मुझे भी कुछ बोलने नहीं आता था, लेकिन मैं भी इस गुरुकुल में बने रही विश्वास के साथ और जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं इस मौके को छोड़ती नहीं हूँ। तो मुझे जो भी आता है अपने दिल से बोलती हूँ और मैं हाइरिच के प्रति समर्पण हूँ क्योंकि मुझे हाइरिच के बिना, इस गुरुकुल के बिना मुझे कहीं मन नहीं लगता है। जब मैं गुरुकुल में आती हूँ और मीटिंग पूरा सुनती हूँ तो मैं दिन भर हाइरिच के बारे में सोचती रहती हूँ, कितना अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिला है आज हम लोग के कि यहाँ पे अर्निंग ना करते हुए भी यहाँ पे हम लोग को सीख मिल रही है। कहीं पे भी ऐसा कंपनी हमने और अपॉर्च्युनिटी नहीं देखे हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कुलदीप सर जी को और सभी को। तो आज मैं ऐसे ही ग्रेट गुरु लीडर्स को बुलाना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए जो बहुत अच्छे से अपना पाठ को रखते हैं और उनका अपना विचार सही ढंग से रखते हैं और उनसे हम लोग को बहुत सी सीख मिलती है। तो चलिए आज ऐसे ही लीडर्स को मैं बुलाना चाहती हूँ। डीके सिन्हा सर जी को और सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करती हूँ। तो सर आए और अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखें सर। तो मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है डीके सिन्हा साहब, बहुत 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 धन्यवाद मैम, बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम। आज के बहुत सुंदर मैम, आपने बहुत जल्दी अपने आप को निखारने में लग गए मैम और बहुत ही निखार के अब आ गए हैं निखर कर यहाँ। हमारे एक गुरुकुल में यही एक खासियत है कि निखार बहुत जल्दी आता है। हमारे इस गुरुकुल में हमारे बड़े बड़े गुरुजन जो बने हुए हैं हमें निखारने में लगे हुए हैं, अपना समय हमें इस गुरुकुल में निखारने में लगा रहे हैं। तो हमें हमेशा इस गुरुकुल का धन्यवाद करना चाहिए और आभारी रहेंगे हम। तो मैं सबसे पहले हमारे गुरुजनों को चरण बंदन नमन करता हूँ मैं, और हमारे जितनी भी मातृ शक्ति बनी हुई सभी को चरण बंदन नमन करता हूँ मैं।
और इस सिस्टम के रचयिता श्री के.डी. प्रतापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। आज हम गुरुकुल में आते हैं और इस गुरुकुल से हमें वो अनमोल वाणी अपन को सुनने को मिलता है, वहां से हम सीखने को भी मिलता है। लोग आज सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा जरूरी है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन हमें हमारे गुरुजनों के वाणी भी जरूरी है अपने आप को निखारने के लिए। हमारी इस गुरुकुल में अभी 5-6 दिन से चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और सेल्स मार्केटिंग के बारे में। तो साथियों, हमें अभी तो नेटवर्क के बारे में हमें सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और फील्ड में अभी हम उतरने वाले हैं। तो हमारे अंदर क्या क्या कमी है उसको हम इस गुरुकुल में निखारना है, सीखना है। उसके बाद हमें फील्ड में उतर के सिखाना भी है। आज हम तीनों टाइम बनते हैं, 3 घंटा हम देते हैं। कई लोग उस 3 घंटा को बर्बाद भी कर लेते हैं। आते जरूर हैं, सिर्फ उपस्थिति दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे साथीगण पैनल में दिखते जरूर हैं, अगर किन्हीं को बुलाया जाए तो वो रहते नहीं है उपस्थित, सिर्फ यहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं। साथियों, हमारी ये गलती आने वाला समय के लिए बहुत बड़ा गलती बनेगा। साथियों, हमें इन सब बातों को ध्यान देना होगा। नेटवर्क ऐसा नहीं बनता है, हर छोटे छोटे बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, तब हम नेटवर्क बना पाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि मैं तो बना चुका हूं। साथियों, हम बना चुके हैं, बनाए तो नहीं है ना अभी। हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क में लाना पड़ेगा। यहाँ बड़े बड़े कंपनियां क्या कर रही हैं, हर वर्ष कुछ न कुछ उसमें अपना नेटवर्क को बराबर रखने के लिए उसको चार्ज करते रहते हैं हमारे बड़े बड़े कंपनियां, ताकि हमारे नेटवर्क में बने हुए जितने भी हमारे नेटवर्कर भाई हैं हमसे जुड़ा रहें। अगर आप प्रतिदिन एक ही सब्जी खाएंगे तो 1 हफ्ता तक खाएंगे, 5 दिन 7 दिन खाएंगे, दूसरे बाद उसके बाद नहीं खा पाएंगे आप, क्योंकि आपको बोर लगने लगेगा। इसीलिए हमें वो बड़े बड़े कंपनियां नए नए अपडेशन लाते रहते हैं, नए नए उसमें रूल रेगुलेशन लाते हैं, ताकि हम वहां बना रहें। और हमारे दिमाग नए नए और जब आगे बढ़ते रहता है, तो कई लोग सोचते हैं कि हमारा तो नेटवर्क बने बुनाए है, हमें क्या करना ज्यादा। साथियों, वही लोग लास्ट में भटक जाते हैं। आज के दौर और आज से 30 साल पीछे का दौर, बहुत फर्क पड़ चुका है, बहुत अंतर हो गया है। पहले बजाज चेतक का स्कूटर चलता था, आज वही स्कूटी में बदल गया है। तो अपने आप को बदलने में फायदा समझे, इसलिए उन्होंने अपने आप को बदलना चालू किए। जब तक अपने आप को हम बदलेंगे नहीं, हम आगे अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को, तो हम नेटवर्क कैसे बना पाएंगे। तो साथियों, हमें नेटवर्क अगर बनाना है तो गुरुकुल में आना है। तो गुरुकुल से हम
वो नए अपडेट कैसे हो रहे हैं वो हमको मिलता है यहाँ। हम नेटवर्क कैसे बनाएं, हम संगठन कैसे बनाएं। हम संगठन में रहेंगे तो हम ताकतवर रहेंगे। जिसका संगठन नहीं है साथियों वो ताकतवर नहीं है। हम एक घर परिवार में ही देख लें, अगर हमारे परिवार में 5 भाई हैं, 5 भाई के और 5 परिवार हैं, 5 परिवार के और 5 परिवार हैं, इसी तरह से हम सबको एक साथ अगर नहीं रखेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी उंगली उठा सकता है। अगर हम 5 में अगर 25 हैं तो 25 के 25 हम एक रहेंगे तो हमें कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज हमारे गांवों में या शहरों में लिया जाए, देखा जाए तो वहाँ आज मोबाइल के युग में लोग परिवार को भूलते जा रहे हैं, मोबाइल को अपने साथी बनाते जा रहे हैं। लेकिन मोबाइल मोबाइल भी जरूरी है, साथी बनाना भी जरूरी है, लेकिन परिवार सबसे बड़ा जरूरी है। संगठन रखना सबसे बड़ा जरूरी है। अगर हम संगठन में नहीं रहेंगे तो तोड़ने वाले एक हैं, नजर गड़ा के कि कब इनको तोड़ा जाए। अभी हमारे इस गुरुकुल में ऐसा भी हो रहा है। तो साथियों हमें इस संगठन को मजबूत करना है। अगर संगठन मजबूत हो गया, उस धागा को भले कच्चा है धागा, लेकिन हमारे संगठन के जो धागा जो रखे हैं उसमें हमको पिरो रहे हैं, एक फूल की जैसे माला बना रहे हैं। अगर हम संगठन में रहेंगे तो कितना भी कच्चा धागा हो हम तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि संगठन का वो शक्ति है यहाँ पे। हमारे गुरुकुल में हम जब भी आते हैं, हम जब भी समय देते हैं तो कुछ न कुछ लेके जाते हैं। अगर मैं अभी बोलूं तो अगर मुझे मेरे उम्र के हिसाब से अगर मुझे 15 से 20 साल के अंदर एक गुरुकुल मुझे मिल जाया रहता मेरे उम्र के हिसाब से, तो मैं आज हो सकता है बहुत बड़ा ट्रेनर बन सकता था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। भले देर से मिला लेकिन अच्छा मिला। कोई भी चीज देर से मिलता है तो बहुत सुंदर मिलता है। तो आज मुझे गुरुकुल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से खुश हूँ। और मैं हमारे गुरुजनों को हमेशा धन्यवाद करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। भगवान जब तक मुझे यहाँ रखे तब तक मैं अपने गुरुजनों को नहीं भूलूंगा मैं, क्योंकि ऐसा संगठन और ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कभी जीवन में नहीं देखा था मैं। हायरी ऑनलाइन साथी ऐसा एक हमारा परिवार है। ये हायरी ऑनलाइन साथी एक ऐसा परिवार है जो परिवार को बांध के रखा है। और हम क्या कर रहे हैं वो कंपनी हमें देख रहा है। क्या कोई दूसरा कंपनी हमको देख रहा है? नहीं। साथियों हम नेटवर्क बनाते हैं और हमें उसमें से कुछ पॉइंट हमें मिलता है, तो उससे हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन कोई ऐसा अन्य कंपनी नहीं है जो 2 रुपए का सामान या 1 रुपए का भी शैम्पू हम खरीदते हैं उसमें हमें कुछ परसेंट नहीं देता है दूसरा कंपनी। हायरिच ऑनलाइन शॉप ये ऐसा कंपनी है कि 1 रुपए का शैम्पू भी हम खरीदते हैं तो उसमें भी हमको 0.1% मिलता है हमें। तो साथियों ऐसा कंपनी ना कभी आएगा, ना ही कभी ऐसा फायदा देने वाला कोई कंपनी और खड़ा भी हो सकेगा। हमारे हाई चंदन साहब के सामने कोई खड़ा भी नहीं होगा ना टिकेगा। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ जो ऐसा सिस्टम को दो विष्णु और लक्ष्मी स्वरूपा हमारे इस कंपनी के फाउंडर हैं। उन्हें मैं बारंबार चरण वंदन करता हूँ कि हम 1,80,00,000 परिवार को ऐसा सर आपकी आवाज कमाने नहीं आ रही है सर।
अब आया मैम, आवाज आ रही है अब आवाज ठीक है ना? हेलो। आवाज आ कंटिन्यू रही सर, है? कंटिन्यू। जी। मैडम, हो सकता है नेटवर्क का इशू होगा, तो कंटिन्यू रहिए सर। जी 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 जी। और हम जब दुनिया में आते हैं तभी से हम एक नेटवर्कर बन जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है। हम जब हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं तब से हमारे लिए हर चीज आता है जो नेटवर्क से आता है, हम ये चीज को नहीं जान पाते हैं। साथियों, हमें अब बारीक हमको ध्यान देना पड़ेगा, और हमें अपने फैमिली को लेते हुए, साथ में चलते हुए, चलाते हुए, हमारे संगठन के साथ मिलकर हम अगर काम करेंगे तो साथियों सभी को कुछ न कुछ अर्न होगा। हम यहाँ आते क्यों हैं? अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। हम सब स्वार्थ के लिए बन रहे हैं साथियों, क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं सब स्वार्थी हैं। क्योंकि अगर हम कोई चीज हमारे पास नहीं रहता है, परेशानी हो जाती है, हम भगवान को तुरंत बोलते हैं भगवान ये चीज कर दे, ये चीज कर दे। अरे भगवान क्यों करेगा भाई? तुमको तो हाथ पैर दे दिए, कान दे दिए, आंख दे दिए, दिमाग दे दिए, हर चीज दे दिए हैं, और क्या चाहिए आपको? सिर्फ आप काम करो, मेहनत करो, सब मिलेगा, भगवान ये बोलता है। लेकिन हम मनुष्य क्या एक धारणा बना के बैठ जाते हैं, नहीं भगवान मुझे नहीं दे रहा है, किस्मत मेरा खराब है। किस्मत बहुत अच्छा है भाई, हमको हर चीज साफ सुथरा दिए हैं। अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा गलती है, भगवान का गलती नहीं है। कई हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, पैसा कमाते हैं और सड़क जाते हैं। हम बोलते हैं अरे भगवान उसको ऐसा कर दिया, उसको दे दिया। दे नहीं दिया भाई, वो मेहनत किया तो उसको मिला। लेकिन हाँ, वो मेहनत कैसा किया ये भी देखने का बात है, समझने का बात है। क्योंकि कई ऐसे भी लीडर हैं जो दूसरे से काम करवा के वो अपना पैसा बना के निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपना दिमाग चलाया। लेकिन हम अपना दिमाग नहीं चला पाते हैं, क्योंकि हम अंधेरे में रह जाते हैं। साथियों, हमको अंधेरे में नहीं है, हमें आंख में देख के काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है हमारे लिए आने वाला समय के लिए बहुत बड़ा यहाँ से काम होने वाला है। हम अगर संगठन बनाते हैं, ईमानदारी से बनाइए संगठन, ईमानदारी से आप नेटवर्क बनाइए, तो जीवन में सफल जरूर होंगे हम। अगर जो बेईमानी करेगा वो सफल नहीं हो सकता। वो सिर्फ 4 दिन के लिए दिखेंगे वो। आज हमारे गुरुकुल में कौन बन रहे हैं? हम ईमानदार लोग हैं सब। हम कंपनी के ऊपर विश्वास करते हैं, और विश्वास भी ऐसा विश्वास नहीं है वो, उस विश्वास को कोई तो नहीं सकता, ऐसा विश्वास कर रहे हैं हम। तो साथियों, हमको इस गुरुकुल में आना है, और गुरुकुल से हमें ये सब ज्ञान, हमारे में वो ज्ञान तो है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ आते हैं ना। और हम अपडेशन के लिए नहीं आते, कई लोग अपडेशन के लिए आज बोलते हैं तो आज 9 बजे वाला फुल 150 हो जाए, लेकिन गुरुकुल में टिकना है, ऐसा बात कर दें तो 60 65, 60 65 62 ही होंगे। तो हम में जितने लोग अभी यहाँ टिके हैं वो आगे भगवान हमारे साथ में है, हमारी कंपनी हमारे साथ में। तो साथियों, हमें दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा के साथ हमें कंपनी के साथ टिकना होगा। और हमारे महागुरु बने हुए हैं जो प्रतिदिन 3 घंटा वो हमें दे रहे हैं। क्या उनको काम नहीं है?
सभी को काम है, लेकिन साथियों हमारे गुरुजन क्यों हमको ला रहे हैं? उनके मन में ये है कि नहीं, हम यहाँ खड़े रहें तो हमारे साथ 100 लोग का जिंदगी बन सकता है। अगर वो 100 लोगों का जिंदगी बनेगा तो वो 100 लोग 100 लोग का जिंदगी बनाएंगे। इस तरह से हमारा संगठन बड़ा होते जाएगा। तो इसको हमें समझना होगा दोस्तों, क्योंकि हम बहुत भटक चुके हैं, बहुत इधर उधर की बातें कर चुके हैं, बहुत इधर उधर काम कर चुके हैं, लेकिन हम जितना काम किए उतना ही मिला। लेकिन यहाँ हमारे हरीचंद नाइंसाफी में अगर हम आज 5 साल अगर टिक जाते हैं और काम कर लेते हैं तो आने वाले 50 साल तक हमारे पास पैसा आता रहेगा साथियों। हम बीमार ही पड़ जाएं और हम इस दुनिया में नहीं रहे तो भी हमारे पास पैसा आता रहेगा। ये नेटवर्क का ये पावर होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन हम मानते बहुत कम लोग हैं। जानते 101 करोड़ 80 लाख लोग हैं, लेकिन हम मानते कितने लोग हैं? आज हमारे गुरुकुल में कितने लोग बन रहे हैं? तो ये हमारे अंदर का सोच है। हमको सोच को बड़ा करना होगा और गुरुकुल में आना होगा, तब हम संगठन को बड़ा कर पाएंगे और हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग को हम आगे फैला पाएंगे। जाल तो फैलाना पड़ेगा, एक एक धागा को फंसा के हमको बढ़ाना पड़ेगा। इस जाल को हमको खुद बुनना पड़ेगा, तब जाके वो नेट बनेगा। तब जाके हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे। हम जितना ज्यादा धागा को बुनते जाएंगे, फंसाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो जाके जाल बनेगा। उसमें उस जाल में जितने भी लोग आएंगे तो हम एक मजबूत बनेंगे। अगर एक धागा को हम खींचेंगे टूट जाएगा, उस धागा को गूंथ ले और फंसा के हम नेट बना लें तो खींचेंगे तो नहीं टूटेगा। तो साथियों हमें इस बात को ध्यान रखना है, गुरुकुल में आना जरूरी है। गुरुकुल में बनेंगे नहीं तो हम नेट बना नहीं पाएंगे। आज हमारे बड़े गुरु यहाँ बने हैं, बड़े बड़े गुरुजन बने हुए हैं, हमारे लिए बने हैं। वो अपने लिए नहीं बने, हमको बनाने के लिए बने हैं। वो कई लोग सोचते होंगे कि अपने फायदा के लिए वो यहाँ आते हैं। नहीं साथियों, ये सोच गलत है। हमें वो जोड़ने के लिए और हमारे परिवार को चलाने के लिए कि कमाने का जरिया दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। वो रास्ता को वो साफ करते जा रहे हैं। सिर्फ चलना है हमको। हम जब नया रास्ता बनाते हैं, जंगल में जब जाते हैं तो बहुत से कांटा रहते हैं, उस कांटों पे पैर रखते हैं तो कांटा गड़ जाता है। तो उसी तरह से हमारे महागुरु बने हुए हैं जो रास्ता को साफ कर रहे हैं, हमको अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। उस रास्ते में चलने के लिए हमें रोज प्रेरणा, रोज ऐसे ऐसे बात हमें बताते हैं कि हम और कभी कोई दूसरे जूम पैनल में नहीं मिलता है। जो अब भी मिलेगा आपको पैसा लगेगा। बीएसआर का ट्रेनिंग चल रहा है, अभी भी चलते रहता है, वहां पैसा लगता है, लेकिन हमें यहाँ एक पैसा नहीं लग रहा है साथियों। हम इस बात को ध्यान दें, समझें और हम इस गुरुकुल में आए। तो ज्यादा टाइम ले और भी स्पेशल स्पीच भी हमें सुनना रहता है, सभी का वाणी सुनना रहता है, सभी से सीखने का रहता है। तो मैं अपना वाणी यहीं विराम करता हूँ। अगर मुझसे बोलने में त्रुटि हो तो क्षमा करिए। अच्छा विचार रखने में सही लगा हो तो थैंक यू सो रखेंगे। मच बहुत सर, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद मैम, बहुत सर, बहुत आपका धन्यवाद। ट्रेनिंग लाजवाब सर, ग्रेट सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर क्या? क्योंकि मैं यस थोड़ा यस सा यस, कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। यस यस सर, आ रहा है मैम, आ रहा है, जी आराम से आ रहा है। कंटिन्यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज सर का ट्रेनिंग लाजवाब रहा, जो नेटवर्क के बारे में ही बताया और हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताए। सच में सर, वाकई में आज हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां हम लोग इतना विश्वास के साथ आए थे और आज भी टिके हुए हैं और यहाँ से हम लोग अर्निंग भी किए थे। और अच्छा लगता था कि हम लोग एक शैम्पू भी लेते थे तो यहाँ से हम लोग को मतलब कुछ डिस्काउंट मिलता था, प्लस उसपे इनकम भी बनता था। तो सभी लोग को बताते थे, तो जिसको बताते थे
सभी लोग जुड़ते थे और लेकर के जाते थे हम लोग शॉपिंग करवाने। तो बहुत-बहुत अच्छा सर आपका ट्रेनिंग सर। ऐसे ही आने वाला समय आएगा सर हम लोग के पास और हम लोग फिर से खुशी-खुशी होकर के सभी के साथ मिल कर के काम करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर और मैं सर आपके लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मंजिल यूँ ही नहीं मिलती राहों में, मंजिल यूँ ही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है? तो वह बोली कि तिनका-तिनका उठाना पड़ता है, तिनका-तिनका उठाना पड़ता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ। मैडम मेजर राम रहीस सर हैं सर, मैडम उनको बुलाइए आप। राम जी, रहीस सर। जी सर। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहती हूँ जो हम लोग से सभी से सीनियर मोस्ट और एक आर्मी का रिटायर्ड हैं और उनके पास बहुत सारी अनुभव है तो अपने सर आए और स्पेशल स्पीच को रखे सर समय को देखते हुए सर। तो सर मैं आपके लिए भी 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। तारों में अकेला चाँद जगमगाता है, तारों में अकेला चाँद जगमगाता है, मुश्किल में अकेला इंसान डगमगाता है। मुश्किल में अकेला इंसान डगमगाता है, काँटों से ना घबरा मेरे दोस्त, क्योंकि काँटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है, काँटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो मोस्ट वेलकम सर, सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम बहुत-बहुत स्वागत है राम रहीस सर। पधारे। थैंक यू वेलकम सर, सर, बहुत-बहुत स्वागत है मोस्ट सर, वेलकम। बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर, कंटिन्यू करें सर, क्लियर है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कलावती मैम, आपने मुझे इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और पैनल पर इनवाइट किया। सो धन्यवाद, आपको मैं सैल्यूट करता हूं। और सर्वप्रथम मैं उस परमपिता परमेश्वर को हमेशा सैल्यूट करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा और उन अपने माता पिता और आप सभी के माता पिताओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि हमारा इतना अच्छे से पालन पोषण किया कि हम एक दूसरे की बीच हैं और पैनल पर एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। और इस सिस्टम के रचयिता के.डी. प्रतापन सर और सरीना मैम को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इस पैनल पर उपस्थित सभी मातृशक्तियों को और पुरुष शक्तियों को मैं दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं। और इस पैनल के रचयिता जो ये गुरुकुल के निर्माता हैं, वो 10 पिलर्स मातृशक्तियां और पुरुष शक्तियां सभी को मैं बार बार सैल्यूट करता हूं, जय हिंद करता हूं और जय जय हायरिच करता हूं कि आज की जो होस्टिंग कर रही हैं कलावती देवी मैम, बहुत ही लाजवाब। उनकी तारीफ के लिए मेरे पास मेरी डिक्शनरी में शब्द कम पड़ जाते हैं। बहुत ही अच्छी उनकी होस्टिंग है, उनकी आवाज और उनका तरीका शब्द रखने का बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया है। और आज के ट्रेनर डी.के. सिन्हा साहब ने क्या बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग लिया और उनके लिए भी मेरे पास शब्दों की कमी पड़ती है। बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही ज्ञान और गुणवान और बहुत ही मैच्योर्ड हैं। मेरी तरफ से बहुत ही अच्छे लीडर हैं, वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग लेते हैं। और आज जो उन्होंने बताया नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बहुत ही अच्छे से सामने वर्णन किया। और मैं शायद इतना नहीं जानता जितना मैंने आज साहब से सुना। और सभी 2-3 दिन से जो भी लीडर्स आते हैं, सभी के मुख से मैं सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हैं नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो कि अब क्योंकि हमारा हाई रिच बहुत जल्दी पहुंच रहा है हमारे पास, तो इस विषय की हमें बहुत ही जरूरत है और इस पर हमने पीछे नहीं रहना है। बहुत ही तवज्जो के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ इस विषय पर
गहन अध्ययन करना है, क्योंकि अभी जैसे ही हमारा सिस्टम बिजनेस शुरू होगा तो जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। खूब पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जो हम 15 महीने से ये ग्रहण लगा था और व्रत रखे हुए थे वो सब एवरेज निकल जाएगा, ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल सबके घरों में, सबके दिलों में, मनों में खुशियां और खुशी की लहर दौड़ जाएगी। सब प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। जो हमने ये समय गुजारा है वो सब भूल जाएंगे हम, इतनी खुशियां होंगी। तो मैं स्पेशल स्पीच में आया हूं। मैं यही बताना चाहूंगा कि हमें जो भी अब इस गुरुकुल के माध्यम से और इन गुरुओं के माध्यम से शिक्षा मिल रही है, नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग की, इस पर हमने विशेष ध्यान देना है। इसको हमने ऐसे ही नहीं उपस्थित होना पैनल पर और इधर उधर ध्यान भटकाना है। हमने बिल्कुल एक एक शब्द को अच्छे से सुनना है, समझना है, उसका मनन करना है, उसको अच्छे से दिल में, दिमाग में बिठाना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, तभी हम अच्छे से कामयाब हो पाएंगे। और मैं समय ज़्यादा ना जाया करते हुए और अपने वाणी को विराम दूंगा। और मेरा छोटा सा एक परिचय, मेरा नाम सूबेदार मेजर राम रहीश, मेरठ से बिलोंग करता हूँ, नियरेस्ट दिल्ली, उत्तर प्रदेश। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय जय हरिच, जय जय हरिच, जय हिंद, जय भारत। कम बैक टू होस्ट प्लीज मैम, कलावती मैम। जय हिंद, जय जय हरिच। प्लीज पैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका स्पेशल स्पीच बहुत अच्छा रहा सर। आप ऐसे ही आते रहें और अपना सब हर पार्ट को निभाते रहें सर। और आपने भी नेटवर्क और नेटवर्किंग के बारे में बताएं और सभी को यहाँ पे आकर के अमल करना है। ये नहीं कि आए और अपना सुने और चले गए। तो अमल करेंगे तो आप, हम लोग भी सभी लोग सफल होंगे, क्योंकि यहाँ सफल होने के लिए ही ये जूम पैनल चल रहा है। ये नहीं कि जूम पैनल गुरु देव जी चला रहे हैं, आए और चले गए। वो नहीं करना है। अपने जीवन में इस बात को अमल करना है और अमल कर करके अपने यहाँ वाणी को निखार करके यहाँ जो भी पाठ मिलेगा उसको यहाँ पे रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चलिए शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ मैडम सर। भेरूलाल प्रजापत जी को लीजिए, भेरूलाल प्रजापत जी, जी शेयरिंग सर। में। तो चलिए मैं शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ ऐसे ही ग्रेट लीडर को, बहरूलाल प्रजापति सर जी। एक वो भी सर बहुत अच्छा लीडर्स हैं और हर बात को अपने अच्छे से रखते हैं और उनसे बहुत सारी सीख मिलती है। तो मैं सर के लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है। तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस ना ए अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो मोस्ट वेलकम सर। सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है भेरूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम सर जी, वेलकम सर वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम, वेलकम सर, स्वागत। वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, गुरु महागुरु जी और कलावती मैडम, जो कि आज के होस्ट हैं। आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए, इस बड़े महापैनल पर 2 शब्द रखने के लिए मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी गुरुजन, महागुरुजन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा और अपने माता पिता और आप सभी के माता पिता को वंदन अभिनंदन करता हूं। और केडी प्रतापन महोदय और श्रीना मैम, श्रीमती श्रीना मैडम, उनको भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उनकी सोच की वजह से आज हम इस यूनिटी में बने हुए हैं। और आप और हम सब एक दूसरे से इतने दूर होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि हम एक ही कमरे में, एक ही हॉल में बैठकर मंच साझा कर रहे हैं, कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। और हम दिल के पास पास हैं, दूर होते हुए भी दिल से पास है। और साथियों, मैं मातृशक्तियों और पैनल पर विराजमान सभी साथियों से भी वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज का होस्टिंग कलावती मैडम, आपका सुपर से ऊपर, लाजवाब। और आज का ट्रेनिंग तो कहना ही क्या, बड़ा ही लाजवाब है, सुपर से ऊपर है। और हाँ, ट्रेनिंग नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग पर किया गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम ये सोचते हैं कि हाई रिच हमारे साथ ही है,
हमारे साथ ही था, है और रहेगा। और आज का किया गया कार्य भविष्य का हमारा फल देगा। और उसमें फर्स्ट में जो किया गया है भूतकाल में, वह आज काम दे रहा है, मतलब फल दे रहा है। और आज काम करेंगे वो भविष्य में फल देगा। इसी प्रकार जो हमें सहनशील रहना पड़ेगा और अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। और जब भी हमें पुकारा जाता है तो हमको आना होगा। और वास्तव में हम यहाँ पर सब कुछ लेने के लिए नहीं आ रहे, हमें साझा भी करना पड़ेगा, कुछ देना भी पड़ेगा। और साथियों, सरस्वती का भंडार इतना अजब गजब है कि जितना बांटते हैं ना उतना ही ये बढ़ता है। और लक्ष्मी जी का भंडार है ना, जितना बांटते हैं उतना खत्म होता है। तो ये सरस्वती का भंडार उल्टा है, अजब गजब है। तो इसको तो जितना बांटोगे ना उतना ही बढ़ेगा। मैं अपने हिसाब से इसको मानता हूँ। आप चाहे मानो ना मानो, वो आपकी मर्जी साथियों। बाकी जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। और हाँ, हमें झुकना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि पानी की नल की और नर की गति एक जैसे है। नर की अरु नल नीर की गते एक एक रीजे जोय, जो जो जितना ऊंचा नीचा बहे त्यों तो उतना ऊंचा हो। तो नल को जितना नीचे गाड़ कर ऊपर उठाया जाता है तो उसकी पानी की बौछार बहुत ऊपर तक जाती है। ऐसे ही नर यानी हम मनुष्य, हम और लोगों की जो लोग बातें गलत बताते हैं उनकी बातों को सहन करेंगे। और सहन कर कर उनसे व्यवहार बनाएंगे, रिश्ता बनाएंगे और अपनी टीम को बढ़ाएंगे। उनको ईमानदारी से और सिस्टम के तहत रहकर अगर कन्विंस करके अपनी ज्ञान को आगे उनसे उनसे साझा करके उनको समझा कर लाएंगे तो हमारा टीम बढ़ेगा और बहुत अच्छा होगा। मैं शेयरिंग में आया हूँ साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैक टू होस्ट कलावती मैडम। जय जय हरीश। थैंक यू। जय जय हरी सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शेयरिंग पार्ट सर लाजवाब सर। आपने भी नेटवर्क के बारे में बताया और लक्ष्मी और सरस्वती के बारे में बताएं सर। तो सही सच में सर, सरस्वती जितना ज्ञान हम लोग के पास जितना भी रहता है उतना बांटना चाहिए। नहीं कि किसी को घमंड हो जाता है कि मेरे पास ये हुनर है तो मैं किसी को बताऊंगी नहीं कि कोई अगला ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा। तो ज्ञान किस काम का जो किसी को बांटे नहीं। और लक्ष्मी भी किस काम के लिए कि लक्ष्मी को सही कार्यों में लगाए नहीं। तो लक्ष्मी भी ऐसी होती है, चंचल होती है। इसलिए लक्ष्मी को भी अच्छे काम में लगाना चाहिए, नहीं कि उसको बुरा काम में लगाए। और सभी को मदद करने के लिए लक्ष्मी आती है। तो हम लोग को चाहिए कि जिसके पास लक्ष्मी आती है तो थोड़ा सा हम लोग को दुखियों को मदद करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ सर। क्लोजिंग पार्ट लें सर या से नहीं नहीं क्लोज? नहीं मैम, एक शेयरिंग और लीजिए। आशित कुमार जी बिहार से है, उनको लीजिए मैम। आशित जी सर। कुमार एक शेयरिंग लीजिए और। तो चलिए मैं अब बढ़ती हूँ, बिहार की ओर चलती हूँ। और एक ग्रेट लीडर हैं, सर बने हैं शायद मुजफ्फरपुर से हैं सर। तो मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। और सर आशित आए, कुमार। आशित कुमार सर। सर आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें सर। तो मैं सर आपके लिए भी 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। सर सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना। जो भी मन में हो सपना मत छोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपकी। बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना, जमीन मत छोड़ना। तो आए सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम आशित मोस्ट कुमार सर। वेलकम, मोस्ट सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम आशीष बहुत सर बहुत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुदेवों को, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले
कलावती मैडम को बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी इंस्पायरिंग जो एंकरिंग है, इसको मैं बारीकी से सीख रहा था। सच में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इनकी एंकरिंग से, मैडम की एंकरिंग। ग्रैंड सैल्यूट मैडम, माइंड ब्लोइंग एंकरिंग। जी हाँ मैडम। नए पुराने जितने भी साथीगण हैं, सभी को दिल से असित कुमार का नमस्कार। मैं बिहार की धरती मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ, और जितने भी गुरुदेव हैं सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले थैंक्स टू हमारे केडी प्रतापन सर और सरीना मैम, जिन्होंने जिनकी एक सोच ने हम सबके जीवन में एक क्रांति लाया है। जी हाँ, अभी हम लोग बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम सभी के जीवन में। जी हाँ साथी। उसके बाद मैं इस पैनल के जो फाउंडर मेंबर्स हैं, उनको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। कोई और कहीं और भटक रहा हो, नहीं रहा, मैं बहुत भटक रहा था। जी हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई संपर्क में नहीं आ रहा था, क्या करूं, कहाँ किससे संपर्क करूं। जी हाँ, साउथ इंडिया जाऊंगा, कहाँ कैसे क्या खोजूंगा, किनको कहाँ कहाँ मिलूंगा। जी हाँ, बहुत कुछ सर्च करने के बाद, बहुत कुछ खंगालने के बाद, ऊपर के सभी लेवल के लोग छितिर-बितिर हो गए। सभी दूसरे दूसरे कंपनियों का लिंक भेज रहे हैं पोजीशन में। जी हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, इस साल पानी की एक बूंद के रूप में मुझे पैनल मिलेगा। जिस दिन ये पैनल मुझे मिला, मुझे बहुत राहत हुई। हालांकि मैं इस पैनल पर तीनों टाइमिंग नहीं हो पाता हूँ, अनफॉर्चुनेटली। ये मेरी बदकिस्मती है, क्या करूं। और डिबेट भी नहीं कर सकता, घर परिवार है, सब कुछ लेकर के चलना है, सब कुछ संभालते हुए चलना है। जी हाँ साथियों, सब कुछ बैलेंस करके चलना है। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम पैनल पे आता हूँ, सबकी बारीकियों को सुनता हूँ, समझता हूँ। थोड़ी सर आप वीडियो बंद कर दीजिए, आपका नेटवर्क थोड़ा कमजोर चल रहा है। सॉरी, नेटवर्क इशू हो गई थी, माफी चाहता हूँ। साथियों, ये पैनल अभी नेटवर्क का जो पूरा का पूरा एक सप्ताह का ये जूम सेशन चल रहा है। आज का जो सेशन चला सर का, नेटवर्क की अच्छाई, नेटवर्क की पवित्रता, नेटवर्क की गुणवत्ता, सबको उन्होंने पारदर्शी रूप में बताया। जी हाँ, नेटवर्क की अच्छाई है तो बुराई भी कहीं ना कहीं होगी, और हर जगह होती है, ये सत्य है। बुराई पर भी उन्होंने हिट किया। जी हाँ साथी, 1,80,00,000 लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ी संख्या हमारे साथ। लेकिन पता ही नहीं चलता है कि 1,80,00,000 लोग कहाँ विलुप्त हो गए। डजेंट मैटर, मायने ये नहीं कर रखता। हम सभी लोग एकत्रित होकर के अड़े रहेंगे इस पैनल पर, सुबह 6:55, 8:30 बजे और रात के 9 बजे। जी हाँ साथियों, और किसी हमारे सीनियर मोस्ट ने आज से 2-3 दिन पहले कहा था, बहुत बेहतरीन उनके जुबान से निकला था, यही पैनल, इसी पैनल पे जो 10 से 15 लोग हैं, जो 20 से 25 लोग हैं, हम लोग जो अड़े हुए हैं, हम लोग हाईरीच ऑनलाइन शॉपिंग के बैनर तले बिजनेस आइकॉन के रूप में निकलेंगे। जी हाँ साथियों, जी हाँ, माइंड में बहुत कुछ स्ट्रेटेजी चल रहा है, बहुत कुछ स्ट्रेटेजी पैनल पर सीखने को, समझने को मिलता है। रितेश मुंशी सर के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, कुलदीप सर के द्वारा, विश्वजीत सर के द्वारा। जी हाँ साथियों, हर अलग अलग सीनियर्स के द्वारा, बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटेजी चल रही है। पैनल पे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और आने वाले समय के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग चल रही है। साथियों, इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम लोग तीनों टाइम अड़े रहेंगे, टिके रहेंगे, और बहुत कुछ फतह करने की प्लानिंग। साथियों, मैं केडी प्रतापन सर के लिए हमेशा 24 घंटे दुआ कर रहा हूँ, और सभी लोग, हम लोग दुआ कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो कस्टडी से बाहर आए और हमारा केस रिजॉल्व हो, हमारा अनफ्रीज हो। अपने सभी नेटवर्क साथियों को मैं बराबर भेज रहा हूँ। कोई कभी आते हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, सबका एक ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब मुस्कुराते हुए दे रहे हैं। क्या करें, बड़ी भारी पड़ रही है उनके सवालों का जो
पत्थर है, बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन मुस्कुराते हुए अभी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, वक्त हमारा फिर से आएगा, रीटेक फिर से होगा, यू टर्न लाइफ फिर से करेगा, हाईरिच यू टर्न करेगा और हम सभी पता करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ करके हमें माफ करें। ग्रैंड सैल्यूट कलावती मैडम, ग्रैंड सैल्यूट हमारा जो आज का ट्रेनिंग हुआ सर के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू बस। जय हिंद, जय हाईरिच। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट आपका शेयरिंग पार्ट सर, लाजवाब सर। आपने भी बहुत जोश जुनून से बोले सर, और हम लोग को, सभी लोग को यहाँ काम करते हुए सर आपने बोला का समय नहीं, तो हम लोग को समय तो सर ऐसा मिला है कि कब सभी काम करते हुए, सभी को देख रेख करते हुए इस जूम जूम पैनल पे आ रहे हैं और आना है, क्योंकि हम लोग के साथ में मोबाइल है। यदि मोबाइल नहीं रहता तो हम लोग को मुश्किल होता, लेकिन अभी हम लोग के सभी के साथ, अभी अभी के समय में तो हर कोई के पास मोबाइल होता है, तो हम लोग मोबाइल अपना मोबाइल के साथ काम करते हुए, सब चीज़ देखते हुए इस पैनल पे आ रहे हैं और सभी को आना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और सभी को हँसते-मुस्कुराते हुए जवाब देना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका शेयरिंग पार्ट। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और क्लोजिंग पार्ट के लिए सर मैडम क्लोजिंग मार्गदर्शन। पार्ट में एसके गायन साहब को लीजिए मैम, है ना, उनको इनवाइट करिए, एसके गायन साहब। जी सर, जी सर। तो चलिए अब मैं ऐसे ही ग्रेट लीडर को बुलाना चाहती हूँ, जो बहुत अच्छे लीडर हैं, और वो भी, उनका भी ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहता है और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मैं ऐसे ही ग्रेट लीडर को बुलाना चाहती हूँ। सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करती हूँ, और सर के लिए भी 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मंजिल थोड़ी कठिन है, लेकिन हिम्मत नहीं हारूँगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी ज़रूर मारूँगा, इस बार ब बाजी ज़रूर मारूँगा। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है गायन साहब, बहुत वेलकम स्वागत है। सर, थैंक यू वेलकम सर जी, वेलकम खुदा मैडम, वेलकम, हाफिज। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम, स्वागत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज मुझे क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ईश्वर का नमन करता हूँ कि जिनके मर्जी से आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हमारे जो 10 पिलर में से जो कानूनविद पिलर हैं, श्री राम लखन पटेल सर के यहाँ पर दुखद घटना होने के कारण हम सभी दुखी हैं। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिवार को वो मनोबल दे ईश्वर ने, कि क्योंकि ये जीवन मृत्यु सभी एक चिर सत्य हैं, और ये लगे हुए हैं, कभी भी किसी भी पल किसी के साथ सब हो सकते हैं। तो उनके जो अ, घनिष्ठ, उनके जो दादी माँ, जो कि एज ज़्यादा ही हैं, जिस कारण से ईश्वर ने उनको अपने बुला लिए, तो नमन करता हूँ, उनको आत्मा को शांति मिले। और आज के हमारे इस पैनल को संभालने वाले हमारे जो प्रोफेसर रितेश मुंशी सर, जो भी एक 10 स्तंभ में से एक स्तंभ हैं, जो कि इन्होंने प्रोफेसर यानी कि जो शिक्षा किस प्रकार दिए जाते हैं वो सारे चीज़ को इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे एक आधार स्तंभ हमारे सामने संभाले हुए हैं इस जूम पैनल को, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। उपस्थित सभी यहाँ पर होस्ट, को होस्ट और सभी दर्शक वृंद में बैठे सभी हाईरिचियन को मैं नमन करता हूँ, और इस कंपनी के डायरेक्टर प्रणेता श्री के डी प्रतापन सर एवं उनके सहयोग करने वाले सीईओ सीना प्रतापन मैम को मैं नमन करता हूँ, जो अभी संघर्षशील है। और हम सभी इस जूम पैनल में आर्थिक आज़ादी के मिशन में बैठे हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन में और क्या क्या परेशानियां बाधाएं आ सकते हैं, उन सारी चीज़ को कैसे फेस किया जाता है, ये सभी मार्गदर्शक करते हुए आगे हम रिस्क से हाई रिस्क कैसे बनेंगे, उसका मार्ग प्रशस्त करने का दिशा निर्देश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह सुबह जो अपना जूम पैनल 6:55 का हुआ, उसमें होस्टिंग के लिए आए हमारा गंगा विष्णु शर्मा सर, जो बहुत ही वरिष्ठ एक लीडर हैं और बहुत ही शानदार तरीके से और ओजस्वी भाव से उन्होंने अपने होस्टिंग पार्ट को निभाए हैं। और उस समय ट्रेनिंग में आए हमारे एआरसी मनोज सर ने बहुत ही सुंदर ढंग से अटूट विश्वास, यानी विश्वास का फल क्या होता है, जो कलकत्ता के घटना से उन्होंने वर्णित किए। तो बहुत ही शानदार तरह से ऐसा लग रहा था कि उनका एक शब्द सुनते हुए
हम उस चीज को अपने अनुभव करते हुए अपने आंखों के सामने वो पिक्चर देख रहे थे कि किस तरीके से वो उस वाणी को रख रहे थे और जो घटना का स्क्रिप्ट हमारे सामने पेश कर रहे थे बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ भी ईश्वर ने उन्होंने खुद अपने हाथों से कुछ प्रदान नहीं किए, बल्कि एक नेटवर्क यानी कि एक संगठन में यानी कि मानव समाज में उन्होंने दूत के रूप में एक पुरुष को भेजे जो कि धनी आदमी थे, उससे महात्मा के रूप में उन्हें भेजे और उनके थ्रू उस परिवार के उद्धार हुआ। और जो बच्चा था उनका, वो बच्चा भी अपने जो सपने देखते अपने माँ के जरिए वो भी पूरा हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कि उस समय का जो सुबह का पाना बहुत ही शानदार तरीके से निभाए, और उस समय स्पेशल स्पीकर में हमारे आरपी भास्कर साहब बहुत शानदार तरीके से निभाए हैं। अभी हमारे इसमें वर्तमान में जो होस्टिंग कर रही हमारे मातृशक्ति कलावती मैम बहुत ही शानदार तरीके से अपना होस्टिंग पार्ट को निभा रहे हैं, और उन्होंने जब भी कोई मौका मिले हमेशा उसे पकड़ के रखती हैं और 100% प्रयास करती हैं कि उसे सफलतापूर्वक निभाए। तो आपका होस्टिंग बहुत ही शानदार। और आज का जो ट्रेनर हैं डीके सिन्हा सर, जो कि जायबेल बकावन ब्लॉक के जगदलपुर एरिया में छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। डीके सिन्हा सर बहुत ही शानदार तरीके से अपने ट्रेनिंग पार्ट को रखे और इसमें नेटवर्क के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में फोकस किए, और नेगेटिव जो लोग इसमें बाधाएं डालते हैं सभी के बारे में से विशाल चर्चा की है। बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेनिंग पार्ट को निभाए हैं। और स्पेशल स्पीच में हमारे राम रहीश मेजर साहब, जो कि सेना के क्षेत्र में रहते हैं, तो जो देश को रक्षा करते तो जो उनका जो अनुभव है बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने वाणी को रखे हैं और सबको प्रशंसा करते हुए अपने स्पेशल स्पीच को प्रदान किए हैं। और शेयरिंग में आए हमारे भैरूलाल प्रजापति सर, जो कि सरस्वती जो ज्ञान को बांटती हैं और लक्ष्मी जो धन को, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किए। फिर हमारे बिहार के आन बान शान अशित कुमार जी, जो कि भटकते हुए उन्होंने इस पैनल को ऊपर वाले के मर्जी से आया और बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखते हैं। तो सर आपका भी ट्रेनिंग और होस्टिंग आगे हम सुनेंगे, वो जरूर सुनेंगे। तो आज का जो ट्रेनिंग है हमेशा हमें ये थोड़ा सा स्मरण रखना है कि अभी जो चल रहा है केवल केवल नेटवर्क के बारे में, क्योंकि मार्केटिंग के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे बहुत लंबा चौड़ा सेशन और धीरे धीरे उससे नेटवर्क मार्केटिंग से हम हाई रिस्क ऑनलाइन शॉपिंग की जो बिजनेस प्लान है उसमें प्रविष्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें नेटवर्क का जो शाब्दिक अर्थ है कि इसको हम भली भांति हर तरीके से हर एक के अनुभव से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें जैसे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए कार्यशील होते हैं तो वो संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे जो संगठन है इसी प्रकार के हैं। उद्देश्य के अल्पकालीन होने से संगठन की आवश्यकता में कमी नहीं आती। यदि कुछ व्यक्तियों को मिलकर हम भारी वजन उठाना हो तो एक क्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। किसी व्यावसायिक उपक्रम में यदि हम व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें उसको संचालित करने के लिए एक संगठन का निर्माण होता है, क्योंकि कोई बिना उद्देश्यहीन लोगों को लेकर यदि आप संगठन करेंगे तो उसमें त्रुटियां बहुत होती हैं, और जिस त्रुटि के कारण आगे बहुत सारे कानूनी बाधाएं आती हैं। तो बगैर संगठन के किसी भी उद्देश्य को प्रभावपूर्ण ढंग से पूर्ति संभव नहीं है। एक अच्छा संगठन किसी निष्क्रिय उपक्रम को भी जीवन दान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि जो एक निष्क्रिय कोई भी एक उपक्रम है, कोई भी एक फैक्ट्री है, कोई भी एक काम है, तो उसे यदि अच्छे संगठन के निर्माण के जरिए यदि उसे दोबारा उसमें जान डाल दिया जाए तो बहुत ही सुंदर ढंग से वो आगे ये करते हैं। इसी प्रकार ये जो संगठन है हमारा बहुत ही मजबूत है, और इसी उद्देश्य के लेकर हम इस संगठन का निर्माण किए हैं हमारे कुलदीप सर। तो संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्या पद दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, और एक ही प्रकार के विचारधारा के लोगों को यहाँ पर लाया जाता है। और कोई भी समस्याएं हैं, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सभी विषयों पर उनका समाधान भी किया जाता है। तो इसी प्रकार जो नेटवर्क है, नेटवर्क भी एक ऐसा काम का जाल है, नेटवर्क ने काम का जाल। तो उस काम के जाल में जब हम आते हैं तो बहुत सारे दिशा में, जैसे नौकरी के क्षेत्र में हो, विवाह के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, या आर्थिक
उन्नति के लिए। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है आर्थिक उन्नति, और उसी के लिए हम बाकी जो सामाजिक उद्देश्य जो भी होते हैं उन सबको जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से अपने उपस्थित किए, और यहाँ उपस्थित सभी भद्रजनों को भी मैं नमन करता हूँ। मैं सिर्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से इतने ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और हमारे बीच में मोस्ट वेलकम कलावती मैम आए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्लोजिंग पार्ट सर बहुत अच्छा सर, आपका हर पार्ट बहुत अच्छा रहता है सर, जो भी पार्ट आपको मिलता है अपने पार्ट को बारीकी से निभाते हैं सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ऐसे ही बने रहें और हर पार्ट को निभाते रहे सर। हम लोग सभी को बने रहना है, क्योंकि अभी पैनल में बहुत कम लोग आ रहे हैं। वो लोग को तो लग रहा है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ आने के लिए जरूरी है और अपडेट लेने के लिए, लेकिन हम लोग तो जब तक पैनल पे नहीं आते हैं जब तक मन ही नहीं लगता है। और पैसा तो छोड़िए सर, पैसा तो हर कोई कमा रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन सीख तो यहाँ से मिल रही है, जो कि यहाँ से सीखकर हम लोग सभी अपने अपने फील्ड के लिए मजबूत हो रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। और सर भी हम लोग के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने जब हायरी आएगी तो हम लोग के कहीं पे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आज मैं अब आशीष वचन के लिए सर बुलाना चाहती हूँ। किसको सर? सर थोड़ा मार्गदर्शन मैडम दें। आशीष आशीष बच्चन के लिए डॉक्टर हसन सर अगर कंफर्ट जोन में हो तो डॉक्टर हसन सर को लीजिए, और नहीं तो फिर हमारी मातृशक्ति रीना चटर्जी मैडम है उनको लीजिएगा। पहले डॉक्टर हसन सर को देख लीजिए वो कंफर्ट जोन में है क्या। जी सर, जी सर। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और छतरपुर से बिलॉन्ग करते हैं, जो एक पेशे से डॉक्टर हैं और सभी को दुख दूर करते हैं। तो मैं उनको सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से बुलाना चाहती हूँ और सर के लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। कोशिश अगर सच्ची हो तो, कोशिश अगर सच्ची हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं। विश्वास अगर ईश्वर पर हो तो हालात भी बदल जाते हैं। हौसला अगर दिल में हो तो तूफान भी थम जाते हैं। मेहनत अगर जारी रहे तो अपने सपने हकीकत बन जाते हैं, सपने हकीकत बन जाते हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम हसन सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत वेलकम स्वागत है सर, हसन वेलकम, सर, मोस्ट वेलकम, पधारें। मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम सर। स्वागत है आशीष सर, वचन स्वागत जी। है, वेलकम। डॉक्टर हसन सर जी आए सर, अपना क्लोजिंग पार्ट निभाए सर। मैडम शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, सुबह 6:55 वाली में भी सर कंफर्ट जोन में नहीं थे। आप रीना चटर्जी मैडम को इनवाइट करिए मैडम आशीर्वचन के लिए। जी सर। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और एक मातृशक्ति भी बनी है। तो मैं उनको बुलाना चाहती हूँ सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से। और जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं मैम, और मैं उनके लिए भी 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर जीतने की हौसला उम्मीदें जिंदा रखो, उसे जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो मोस्ट वेलकम सर मैम, मोस्ट वेलकम रीना चटर्जी मैम। मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम, वेलकम। मोस्ट वेलकम रीना चटर्जी मैडम, आशीष बच्चन में थैंक पधारें। थैंक यू सर जी सब। थैंक यू मैम, हमको इतना बड़ा मंच में इतना बड़ा जिम्मेदारी देने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू करती हूँ इस पैनल को, ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी को बहुत बहुत नमन। आ, हम लोग का हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी फाउंडर को फाउंडर सीना प्रतापन मैम एंड केडी प्रतापन सर को सत सत नमन करती हूँ। और सभी गुरुओं को नमन करती हूँ। और पाटिल सर का जो आज दुखद घटना जो सुने हैं, तो उनसे बहुत प्रभावित फील हुए। तो उनको दादी अम्मा का शांति प्रदान करे ईश्वर। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। तो और अभी हम लोग का देश में भी ऐसे ही हालत बना हुआ है, उसमें भी हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। एक आर्मी ऑफिसर को नया नया घूमने गया था पहलगांव में, वहां पर मार दिया गया। और हम लोग का सेना को जब कोई मार देता है ना, तो हमको बहुत अकड़ आता है। हमको लगता है कि वो
सामने होता तो हम उसको गोली मार देते। सेना लोग को क्यों मारा जाता है ऐसा? तो उसमें हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। पहलगाम का जो संदेश है, बहुत शरणार्थी को मार दिया गया। तो लेकिन हम लोग का प्रधानमंत्री भी बहुत स्ट्रेट है। ऐसा कदम उठाया ना, वो लोग एटम बम से भी ज्यादा मरेंगे। देखिए, तो इसी के कारण हम लोग का मन थोड़ा बहका हुआ है। तो और जूम पे आती हूँ तो कुछ कुछ अच्छा लगता है सर लोग को देख के, और सभी का बात सुन के सीखने का सिखाने का इस पैनल में हम लोग का बहुत अच्छा लगता है। तो सभी ट्रेनर जो सुबह को जितना हम लोग को ट्रेन किया गया, जो बातों से ईश्वर का क्या मर्जी है वो तो ईश्वर ही जाने। ईश्वर का रूप में इंसान आते हैं तो हम लोग का पहचानने में गलती हो जाने से प्रॉब्लम होता है। अगर हम कौन ईश्वर का रूप में आते हैं उसको पहचान जाते हैं तो हम लोग का आगे जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मनोज सर ने बहुत सुंदर ये बात बताई। फिर आरपी भास्कर सर आए, उन्होंने भी बहुत सुंदर बात बताए। अभी डीके सिन्हा सर को जो ट्रेनिंग था, तो हम लोग का सीखने सिखाने का इस पैनल में हम लोग पैनल में आते हैं सिर्फ अपना ये के लिए, लेकिन पैनल में आते सिर्फ पैसा कमाना इंसान का मकसद नहीं होता। इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ अपना शेयर कर सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो इसीलिए डीके सिन्हा सर का जो बात है वो एकदम रियल है। और सबको हम बोलूंगी कि पैनल पे आइए, सीखिए। देखिए आप लोग का मन बहुत शांत होगा, मन भी शांत हो जाता है यहाँ पर। और बाकी क्लोजिंग में स्पेशल स्पीच में रामडेश सर आए, बहुत सुंदर बात बोले। और गिरिलाल प्रजापति सर भी आए, उन्होंने भी लक्ष्मी और सरस्वती का बात कहे। अगर हम लोग ज्ञान का भंडार नहीं खोलेंगे तो ज्ञान हम लोग को नहीं मिलेगा। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना हम लोग का ज्ञान मिलता है। तो इसी तरह और भी बिहार से जो सर आए, ओसिस सर आए, वो उनको भी बहुत बहुत अ, धन्यवाद है जो कि इतना सुंदर बातें बताए। तो फिर अभी और अब कुछ ना ज्यादा कुछ बोलते हुए सभी को हम नमन करती हूँ, सभी मातृशक्तियों को नमस्कार करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है हमको पैनल में आने से। ये बात हम बता पाए तो हमको मन थोड़ा हल्का हो गया। काल से मेरा बहुत रोना आ रहा था, ऐसे करके लोगों ने मार देता है लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच मैम। और हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। सब सर लोग को, गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपका आशीष वचन मैम हम लोग को मिला, और आपने देश के जितने भी जवान शहीद हुए हैं सर उनके लिए मैम आपने दुखद दुख महसूस किए मैम। तो हम लोग सभी को भी दुखी मन हो रहा है, क्योंकि आज उन्हीं लोग की वजह से आज हम लोग सभी चैन से और आराम से सुरक्षित से रहते हैं और चैन से सोते हैं मैम। तो हम लोग को भी बहुत दुख है कि आज देश के जवानों को क्यों मारा जाता है, जो देश की रक्षा के लिए तैनात हर घड़ी तैनात रहते हैं, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें। अ, जवानों लोग को तो अपने प्राण पे हथेली पे अपना प्राण लेकर के देश की रक्षा करते हैं। तो उनके लिए मैं सत नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका आशीष वचन मैम। तो अब समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और मैं छोटा सा अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम कलावती देवी, मैं झारखंड रांची से बिलोंग करती हूँ।
तो सर अनम्यूट का ऑप्शन दे और हाइरिज के नारे के साथ वाइंड अप करें सर। जय जय हरे साथियों, जय जय हरीश, लव यू हरीश। घर घर आए जय जय हरी, जय जय हरे, जय जय हरी, जय हरे, हरी। जय हरे, जय हरे। श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन पटेल सर की दादी माँ के शांत होने पर